नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम इलेक्शन राउंड अप और चुनाव से जुड़ी हर हलचल आपको फटाफट अंदाज में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने केस पर बयान देने केजरीवाल के सीएम दफ्तर जाने पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट कर दी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जो है बाइज्जत बरी किया जाए और जो है बेल ग्रांट कर दिया। दो जजेस की बेंच ने जो इलीगल अरेस्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एक बेंच ने ये कहा कि जो है वो अरेस्ट लीगल था, लेकिन दूसरे बेंच ने सेम टाइम में कहा कि जिस तरीके से सीबीआई ने अरेस्ट किया है वो गलत है। लेकिन जहां तक बेल का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर मनीष सिसोदिया ने जाहिर की खुशी। कहा, आज फिर हुई सत्य की जीत, केजरीवाल कट्टर ईमानदार। सुप्रीम कोर्ट का संदेश सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत के बारे में नहीं, इस देश के लोगों को आश्वासन के रूप में भी बहुत बड़ा संदेश दिया है कि कोई भी तानाशाह आके कोई तानाशाही करे, आप चिंता मत कीजिए, संविधान का सुरक्षा कवच इस देश के हर आम आदमी के ऊपर है। केजरीवाल को जमानत मिलने पर आप नेता राघव चड्ढा ने जताया सुप्रीम कोर्ट का आभार। कहा, केजरीवाल एक नाम नहीं बल्कि सच्ची ईमानदार राजनीति का है ब्रांड। एक लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आजाद करने का फैसला सुना दिया। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की मुझे लगता है बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। केजरीवाल की जमानत पर भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलना कोई उपलब्धि नहीं, जल्द फिर जाएंगे जेल। ये जब भी इस तरह के फैसले होते हैं या इस तरह का कोर्ट का निर्णय होता है तो इनका बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत कंट्राडिक्शन से भरा हुआ रिएक्शन दिखाई पड़ता है। और कहते हैं ये सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य परेशान नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि कानून निष्पक्षता के साथ अपना काम करता है और कानूनी प्रावधानों के तहत अगर कोर्ट समझती है तो बेल देती है। इसमें सरकार कहीं पे नहीं आती, लेकिन इसमें आप सरकार को घसीटने की कोशिश करते हैं। चित्रा सरवारा की निर्दलीय उम्मीदवारी पर असीम गोयल ने बोला तीखा हमला। कहा, ये लोग पार्टी को कुछ नहीं मानते, सिर्फ व्यक्ति विशेष की करते हैं राजनीति। हरियाणा जनचेतना पार्टी के सुप्रीमो विनोद शर्मा के भाजपा को खुला समर्थन देने पर बोले असीम गोयल। कहा, समर्थन से भाजपा को मिलेगी और ज्यादा मजबूती। नामांकन के बाद बोले असीम गोयल, बोले पूरे चरम पर है चुनाव प्रचार, इलाके की जनता का मिल रहा है भरपूर समर्थन और आशीर्वाद। भूतपूर्व प्यार, बहुत भूतपूर्व समर्थन, आशीर्वाद ने मेरे पास शब्द नहीं है। अभिभूत हूँ, दोनों चुनावों से भी ज्यादा प्यार, स्नेह, समर्थन जो है मुझे मिल रहा है और निसंदेह सब लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से जो है इस बार तीसरी बार अंबाला में कमल खिलने जा रहा है। इलाहाबाद से इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला का बयान। कहा, इनेलो बसपा गठबंधन में अब हलोपा भी हुई शामिल, कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। आज हमने जब पहले गठबंधन किया बसपा के साथ, उस दिन मैंने एक बात की घोषणा करी थी कि हमारे गठबंधन में कुछ और भी साथी शामिल होंगे। आज हरियाणा लोकहित पार्टी भी हमारे गठबंधन में शामिल होगी। पहले हम 111 हुए थे, अब 111 हुए। मैंने उस दिन ये कहा था कि अगली सरकार हमारी होगी। पत्रकारों से बातचीत में अभय चौटाला का दावा। कहा, सिरसा की 5 सीटों समेत प्रदेश में 20 से 25 सीटें जीतेगा उनका गठबंधन, जनता का मिल रहा है साथ। अंबाला कैंट से जेजेपी एएसपी के सांझे उम्मीदवार ने उठाया जल भराव और पानी निकासी का मुद्दा, भाजपा पर साधा निशाना, गठबंधन की जीत का किया दावा।
अंबाला कैंट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार राज कौर गिल का बयान, कहा लोग चाहते हैं बदलाव, केजरीवाल की 5 गारंटियों को लेकर मैदान में हूं। अंबाला कैंट से निर्दलीय उम्मीदवार धर्मेश सूद का बयान, बोले इलाके की जनता ने मौका दिया तो 1 साल के अंदर करेंगे जल भराव की समस्या का समाधान। मुद्दे बहुत हैं जी अंबाला कैंट की बेहतरी के लिए, अंबाला कैंट में कुछ परिवर्तन लाने के लिए जो अंबाला कैंट की जनता संघर्ष कर रही है, चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, रोजगार में हो, या जगह जगह पानी के जल भराव की जो समस्याएं हैं, दिन प्रतिदिन जो पब्लिक जो फेस कर रही है, जो मतलब जनता फेस कर रही है, उसके दुख दर्द को दिल में रखते हुए, पब्लिक से जुड़ते हुए, धर्म से जुड़ते हुए, सामाजिक कार्यों से जुड़ते हुए, सेवा करने के भाव से आज मैंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे नामांकन भर दिया है। जींद विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार महावीर गुप्ता की फिसली जुबान, कहा पार्टी ने किराए पर प्रत्याशी लाकर बांटे टिकट, 90 सीटों पर उम्मीदवार चुनना रहा था काफी मुश्किल। आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ 2 ही पार्टियों का मुकाबला है, बाकी किसी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। और कांग्रेस भी इतना बैकफुट पर आ चुकी है कि उसके लिए 90 के 90 हलकों में अपने प्रत्याशी को चुनना बड़ा मुश्किल हो गया था। किराए के प्रत्याशी लाकर उन्होंने खड़े किए। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में जुटी भाजपा सांसद किरण चौधरी ने हुड्डा सैलजा पर कसा तंज, कहा हुड्डा बाप बेटा बो रहे हैं अपने कर्म, कांग्रेस भुगतेगी खामियाजा। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने पर सियासी बयानबाजी तेज, राजीव जैन बोले हरियाणा में नहीं है आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार। सीपीएम महासचिव रहे सीताराम येचुरी के निधन पर अभय चौटाला ने जताया दुख, कहा दिग्गज नेता थे सीताराम येचुरी, पार्टी के लिए की बहुत साफ सुथरी राजनीति। वो एक देश के बड़े नेता थे, उन्होंने हमेशा बहुत ही साफ सुथरी राजनीति करी। चौधरी देवीलाल के साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध थे, चौटाला साहब के साथ भी उन्होंने लंबे समय तक राजनीति करी। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे दुष्यंत चौटाला का कांग्रेस पर तंज, बोले कांग्रेस ने टिकटों के नाम पर पैसे कमाने का किया काम, अब चुनाव में जनता देगी जवाब। चुनाव शुरू हुआ है, कांग्रेस तो मैं यहाँ आ रहा था, जब तक अपनी 1 सीट तो सीपीआई को देगी भिवानी को और 1 सीट खुद डिक्लेयर कर बैठी, 2 सीटें तो डिसाइड भी नहीं कर पा रही हो गई। और ये दिखता है कि राष्ट्रीय पार्टियों के मन में भी कितनी घबराहट है। पोल खुलेगी, जिन ने 20-20 हजार रुपए भर के आवेदन किए थे, मेरे ख्याल से बारडा में 60 थे, 12 लाख तो उनसे कमागी कांग्रेस। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने पर सियासी बयानबाजी तेज, अनिल विज बोले जमानत मिलना आरोपों से मुक्त होना नहीं, आरोप अभी भी उनके ऊपर है। जमानत एक प्रक्रिया है, जमानत मिलना दोष मुक्त होना नहीं होता। और फिर सशस्त्र जमानत मिली है, शर्तों के साथ जमानत मिली है, बंदिशें अब भी हैं उनके ऊपर। पहले फर्क इतना ही है, पहले वो जेल में थे, अब बेल भी है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा अब कांग्रेस कोई पार्टी नहीं बल्कि कई धड़ों का है ग्रुप, सभी ने अपने अपने धड़ों के लिए जमकर की पैरवी। गणेश पूजा के लिए पीएम मोदी के चीफ जस्टिस के घर जाने पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने पर बोले अनिल विज, कहा सवाल घर जाने पर नहीं बल्कि गणेश पूजा पर बेवजह उठाए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री विज ने ममता बनर्जी पर जमकर कसा तंज, कहा बंगाल को पूरी तरह संभालने में फेल रही ममता बनर्जी, बयान देने की बजाय देना चाहिए त्यागपत्र। विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा को लगा बड़ा झटका, करणदेव कंबोज ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की ज्वाइन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की मौजूदगी में कांग्रेस में हुए शामिल। रेवाड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव ट्रैक्टर पर सवार होकर इलाके में कर रहे चुनाव प्रचार, ग्रामीणों से मुलाकात कर किए कई चुनावी वादे। देखिए, लोगों का जोश और उत्साह देख के ये जरूर है कि इस बार लोगों का मन परिवर्तन का है। जो कप्तान साहब की विरासत 50 साल से रेवाड़ी में चल रही है, उसको बदलने का लोगों का मन है। आपके सामने सब खड़े हैं और बड़े जोश खरोश से है लोग लग रहे हैं, इस बार रेवाड़ी में फिर से कमल खिलेगा।
केजरीवाल को जमानत मिलने पर बोले कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव, कहा हरियाणा में चुनाव पर नहीं पड़ेगा कोई असर, आपका नहीं है हरियाणा में कोई जनाधार। फोगाट खाप ने चुनाव में किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करने का किया फैसला, कहा सामाजिक कार्यों के लिए रहेंगे सक्रिय, चुनाव से नहीं है उनका कोई लेना देना। तो इन खबरों के साथ फिलहाल इलेक्शन राउंड अप में बस इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।